गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ओके, हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जैसे 12th क्लास में हम एसी अल्टरनेट करंट वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज आता है। और वहाँ पे जो साइन के स्क्वायर का जो फंक्शन आता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फंक्शन, तो हम उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो जैसे आपके पास जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन आया, सॉरी इंटीग्रेशन आया, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कोस एक्स। और जो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आया, तो कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो प्लस का साइन एक्स। ये इंटीग्रेशन तो हमने पढ़ रखे हैं कि ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। लेकिन आपके पास अगर इंटीग्रेशन आ गया साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, या फिर आपके पास इंटीग्रेशन आ गया कि कोस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो। ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज में आने वाले फंक्शन है। ये बहुत ज्यादा फंक्शन यूज में आने वाले हैं। तो इनका इंटीग्रेशन किस तरीके से हो कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो और कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो। डायरेक्टली इनका कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्टली इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम आज यही सीखने वाले हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का और कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो। तो सबसे पहले हम सीखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। जैसे साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो। आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि हम जानते हैं कि जो cos 2 थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू, ओके, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करना चाहते हैं साइन स्क्वायर एक्स। आप चाहो तो इसको x ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हम x का फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो x का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो ये लो, थीटा की जगह x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हम जानते हैं कि कितना होता है 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर ये वैल्यू मैं यहां पुट करूं, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर x इधर जाएगा तो प्लस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो देखो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, और 2 डिवाइड में जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक दो बार इनका यूज आएगा तो आपको आप डायरेक्टली याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो इतना आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अपने पास टाइम कम होता है तो इसलिए आपको आप डायरेक्टली याद होता है कि साइन स्क्वायर एक्स जो आता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2। ओके, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर x is equal to 1 by 2 minus cos 2x by 2, 1 by 2 minus cos 2x by 2। तो मैंने साइन स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन करना है तो आप ये भी लिख सकते हो 1 by 2 minus cos 2x by 2 into dx। क्योंकि साइन स्क्वायर x का हमने पूरा करके देखा, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ओके, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। एक्स लिख दो या थीटा लिख दो, एक ही बात है, लेकिन एक्स का फंक्शन ले रखा है इसलिए हमने एक्स रखते हैं। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट करी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला यहाँ लिखा। तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 1 और cos 2x इधर जाएगा तो 1 माइनस cos 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा
1 माइनस कोस 2x बाई 2, इसको 1/2 माइनस कोस 2x बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको आप अलग अलग लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स माइनस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, ये 1/2 इंटू डी एक्स माइनस ये भी 1/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2 इंटू कोस 2x dx, कोस 2x dx। हम जानते हैं कि 1/2 dx का क्या होता है x, dx का क्या होता है x माइनस 1/2 कोस x का क्या होता है प्लस का साइन x, कोस x का क्या होता है प्लस का साइन x। तो यहाँ कोस 2x है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस का साइन 2x, प्लस का साइन 2x। अब 2x का करोगे तो जैसे डिफरेंशिएशन में वो मल्टीप्लाई में जाता था, तो यहाँ वो किस में जाएगा डिवाइड में, प्लस का c, प्लस का c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया किसका, कि साइन स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन स्क्वायर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है 1/2 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। ये मैं आपको बता दूं कि इसका यूज आप 12th क्लास में इसी चैप्टर में बार बार ऐसे फंक्शन बनेंगे जहां साइन स्क्वायर x के फंक्शन बनेंगे, तो वहां पे अपन को ऐसा इंटीग्रेशन करना है कि और भी बहुत सारे चैप्टर है जहां पे अपन को साइन स्क्वायर x का फंक्शन बनेगा, तो वहां इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये है इंटीग्रेशन, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बार बार आपको ये ना हो कि बार बार उस जगह चैप्टर में आए तो बार बार ये चीजें सारी रिपीट करनी पड़े। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको कि मैंने डिवाइड में 2 कैसे लाया, तो मैं आपको ये अब समझाता हूँ आगे। ओके, जैसे इधर देखो, जैसे हमने चेन रूल पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था चेन रूल पढ़ा था। डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था, जैसे डी बाई डी एक्स मैंने आपको कहा साइन 2x का डिफरेंशिएशन, भाई साइन x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है cos x। मैंने कहा डी बाई डी एक्स साइन 2x का करो, तो साइन 2x का क्या होता है, साइन का करोगे पहले तो साइन का क्या होगा cos 2x, फिर 2x का करोगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2, और x का क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं। जैसे डी बाई डी एक्स आपके पास आता साइन x की पावर 5 ऐसे आता, तो इसका क्या करते सबसे पहले साइन का करते, साइन का क्या करते cos जो है वो फंक्शन लिख दो x की पावर, यानी x की पावर 5 लिख दे। फिर आप क्या करते थे x की 5 का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करते थे x की पावर n के तरीके से, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है 5। तो आप जानते हो कि x की पावर n के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या था कि पावर फ्रंट में आ जाती है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 पावर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5, यहाँ देखो n की वैल्यू 5। जैसे साइन x की पावर 5 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन का क्या होता है cos, cos x जो भी यहाँ x की पावर 5 तो x की पावर 5, यहाँ 2x होता है 2x, x की पावर 3 तो x की पावर 3, x/2 सब वो हो जाता, तो साइन x की पावर 5 तो x की पावर 5। अब ये साइन का हो गया, अब बचा क्या x की पावर 5 का, तो क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाती है 5 x की पावर 4, इस तरीके से हमें पता है। तो ये देख लिया हमने, इसका भी देखो दोबारा से रिपीट करता हूँ, साइन एक्स करना है, साइन का क्या cos x, फिर x का करोगे x का 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वापस cos, साइन 2x का करोगे तो साइन का होता है cos 2x और 2x का क्या हो जाएगा 2। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आपको मैंने बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस होती है। क्या होती है रिवर्स प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपको ये बात तो पता चली गई। तो यहाँ जो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में जाएगा तो वहां किस में जाएगा डिवाइड में। तो ऐसे ही अगर आपको मैं इंटीग्रेशन करता कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करता, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x, किसका माइनस का cos x, फिर x का क्या होता है 1, जैसे सॉरी फिर sin x का यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। ऐसे ही अगर मैं कहता कि sin 2x का क्या होगा, तो sin 2x का क्या होता माइनस का cos 2x,
अब मल्टीप्लाई में 2 आए थे तो रूट 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ऐसे ही आपके पास होता sin 3x dx, तो उसका इंटीग्रेशन करते तो क्या होता, माइनस का cos 3x डिवाइडेड बाई 3। ऐसे आपको करना है। तो ये मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में जिसमें जरूरत पड़ी थी हमने उसका कर लिया। मैं अब आपको एक इंटीग्रेशन बता देता हूँ, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जो आपके बहुत ज्यादा यूज में आएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि cos स्क्वायर x dx, इसका भी कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है, तो वही तरीका अपन हम जानते हैं कि cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो हमें चाहिए cos स्क्वायर x का, तो साइन स्क्वायर x को हम बदल दें। साइन स्क्वायर x को हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो मैं वैल्यू ये साइन स्क्वायर x की यहां डालूं तो cos 2x क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। देखो cos स्क्वायर x ऐसा कैसा, और साइन स्क्वायर x माइनस था, यहाँ माइनस मैंने रखा, फिर साइन स्क्वायर x की वैल्यू ये थी 1 माइनस cos स्क्वायर x मैंने यहाँ रखी, तो क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस cos स्क्वायर x, तो ये cos 2x। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, cos 2x, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हुआ, 2 cos स्क्वायर x और माइनस का 1। अब 1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, और 2 किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से हमें पता चल गया कि cos स्क्वायर x का, ये ऑलरेडी आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा है। आप वीडियो पॉज करो, कहीं से कोई नहीं समझ में आता है तो आप डाउट में क्वेरी करो, फिर मैं यहाँ डायरेक्टली इसकी वैल्यू रख रहा हूँ। तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 2x प्लस 1 बाई 2। ये cos स्क्वायर x की वैल्यू है, ये मैंने रखी। इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दो, cos 2x बाई 2 dx प्लस 1 बाई 2 इंटू dx, अलग अलग लिख सकते हैं। जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में उनको आप बाहर ले सकते हो, तो 1 बाई 2 को बाहर लिया तो बचा क्या, cos 2x dx प्लस 1 बाई 2 बाहर लिया तो बचा क्या, dx। तो 1 बाई 2 cos 2x का क्या होता है, हम जानते हैं कि cos का क्या होता है, sin 2x, ओके, और sin 2x इंटू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में सॉरी डिवाइड में चला जाएगा, प्लस 1 बाई 2 dx का क्या होता है x, ये क्या हो जाएगा sin 2x बाई 4 प्लस 1 बाई 2 इंटू x और प्लस का c कांस्टेंट। आपका ये रिजल्ट आया किसका, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आया आपके पास। ये जो इंटीग्रेशन होता है ये कैसे होता है, इसका यूज कैसे आता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आप आगे इनका बहुत ज्यादा यूज पढ़ोगे, इसलिए मैंने स्पेशली cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x का आपको इंटीग्रेशन करके बताया। जैसे आपके पास इंटीग्रेशन आएगा ऐसे, cos स्क्वायर x dx 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई के इंटरवल में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये लिख दो आप, क्या हुआ sin 2x बाई 4 प्लस x बाई 2, इसको x बाई 2 बोल सकते हैं, 1 बाई 2 इंटू x बाई 2। जब मैंने आपको कहा लिमिट लगती है तब कांस्टेंट नहीं लगाते, तो 0 से लेकर कहां तक करना है, पाई तक करना है। 0 से लेकर कहां तक करना है आपको, पाई तक करना है, ओके। तो अब यहां पहले पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा sin 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। भाई जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है, पाई, तो sin 2 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, माइनस जहां जहां 0 है वहां x है वहां 0 रखना है, तो sin 0 बाई 4 प्लस 0 बाई 2। ये आपकी, फिर ये भी माइनस में आएगा क्योंकि माइनस में करते हैं लोअर लिमिट, sin 0 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 बाई 2 0 हो जाएगा, ओके, इसको लिखने की जरूरत नहीं।
अब देखो साइन 2π/4, तो पहले देखो साइन 2π, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 2π की वैल्यू 0, ये आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये सारी वैल्यू क्या देगी 0, ये सारी वैल्यू क्या देगी, साइन 2π की वैल्यू कितनी है 0, 0/4 प्लस π/2, तो 0/4 कितना 0, तो आंसर क्या निकल के आएगा π/2। ये आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाले फंक्शन है, तो आपको 0 से लेकर पाई का इंटरवल। अब ये क्या करेंगे, अलग अलग पूछेंगे, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, जब π/2 हो जाएगा तो x की जगह पहले π/2 रखेंगे, फिर यहाँ π/2 रखेंगे। ये सारी चीजें आप इनको आप बेसिक आराम से कर सकते हो, कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो। आप बिल्कुल आराम से वीडियो को पॉज करो, पहले समझने की कोशिश करो। आपको कोई सी भी लाइन नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो की वो जो मिनट होती है वो याद रखो, ठीक है, ओके।